नमस्कार दोस्तों, पिछले 4 दिन से एक युवक गायब था। मैंने आपसे पहले भी रूबरू किया था। जम्मू परिवर्तन के माध्यम से लोगों ने भी गुहार लगाई थी कि कहीं भी वो दिखता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो घर परिवार को दी जाए। आज 4 दिन के बाद उस युवक का पता चला है कि वह युवक कहाँ पे था, क्या कर रहा था और खुद घर में आया। सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उस छोटे से बच्चे के पिताजी। इन्हीं से हम बात करेंगे कि क्या कहना है इनका। सर, क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे कितने दिन के बाद जो है बच्चा आपका मिला? देखिए, मेरा नाम भारत भूषण है। मेरे बेटे का नाम आशुतोष सूदन है, जो कि सोमवार को सुबह लगभग 7 बजे अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ के तो कहीं चला गया था। उसका मन में जो विचार उत्पन्न हुआ था वो यही था कि मुझे तपस्या करनी है और वो मोक्ष प्राप्ति करनी है। तो उसके बाद जब हमें पता चला 1 घंटे के बाद हमने देखा कि वो घर से गायब है, तो यहाँ के जो स्थानीय युवक हैं यंग ब्रिगेड, उन्होंने उसी वक्त उसकी पूरी वो जो सर्च ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया, साथ ही पुलिस प्रशासन के साथ। और जितने भी हमारे लोकल जितने भी लीडर्स हैं या जितने भी हमारे साथी सहयोगी थे, पूरी बरादरी समझो कि अब वो सारे उस जंगल में चल पड़े उसको ढूंढने के लिए। तो उसके बाद हमने सोमवार सुबह से ही लगभग 9 बजे के आसपास हमारा जो सर्च ऑपरेशन था वो हमने शुरू किया। तो सैकड़ों की संख्या में जो युवक थे, लगभग रजौरी तक जितने भी हमारे यंग ब्रिगेड था, नौशहरा से, राजल से, खास करके डंडसर से, लंबेड़ी से, ये सारे के सारे लोग इतने यहाँ तक आए कि एक कुदरत का करिश्मा कह सकते हैं आप। पूरा दिन में रात में टार्चें लेके इन्होंने जगह जगह नाके और इतनी इन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाया कि पूरे का पूरा ये मतलब एक अकथनीय आप कह सकते हैं और अभी अविश्वसनीय कह सकते हैं। और जिसके पास भी ये लोग गए, इन्होंने एक इतना कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चलाया। जैसे पुलिस प्रशासन के पास गए, पुलिस प्रशासन ने आगे इवन के आर्मी वालों को साथ उनके साथ डिस्कस किया, ब्रिगेड कमांडर के साथ, उन्होंने आगे ड्रोन तक हमें प्रोवाइड किए। तो इसका पूरा इतना सहयोग हमें मिला। और ये जो हमारे जितना भी यंग ब्रिगेड है, इन्होंने दिन रात छोटे बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक इतना अथक ऑपरेशन चलाया और इतनी प्रार्थनाएं की कि जिसकी बदौलत आज आशुतोष वापस सुरक्षित अपने घर में आज सुबह पहुंचा। तो जब हमने उससे जानने की कोशिश की कि वो कहाँ था, क्या था, तो उसने बताया कि मैं घर से 1 किलोमीटर लगभग 1 किलोमीटर दूर यहाँ पे एक जंगल में एक कोई 2 किलोमीटर के आसपास एक शेड सा बना है, कोई बकरियों का कोई जिस तरह होता है, जिस तरह मतलब बकरवाल लोग वहाँ पे बकरियाँ रखते हैं सर्दियों में, तो वहाँ पे कुटिया सी बनी थी। तो मैं उसके अंदर बैठा था और ये जो सर्च ऑपरेशन वाले लोग थे ये मेरे इर्द गिर्द से निकलते थे, मैं इनको दिखा नहीं। और मैं प्रार्थना यही करता था कि मैं इनको ना दिखूं। इनकी सारी बातें मैं सुन रहा था। और वो 3 दिन तक मतलब 72 घंटे तक बिना अन्न और जल ग्रहण किए। और वो आज सुबह वापस आया। तो जब वापस वो नहर के पास पहुंचा तो उसको स्थानीय लोगों ने उसको नोटिस किया और उसको साथ उसको अपने घर पे लाए। तो उसका जो एनर्जी लेवल है वो इस समय भी मतलब मोर देन 100% है। तो ये एक करिश्मा है, कैसा है ये हमारी समझ से बाहर है। आपके बेटे का क्या कहना था, मैं क्यों घर से गया, क्या हुआ, पूरी बात? उसने वो कहना था कि मेरा बस मन पढ़ाई और घर से उठ चुका था। डिटैचमेंट जिस तरह होती है, मोह माया से बस मैं हटना चाहता था। उसका ये कहना है कि मैं जीवन में सिर्फ जीवन यही नहीं है कि बस पैदा होना, बड़ा होना, शादी ब्याह करना, पढ़ाई करना, नौकरी करना और मर जाना। मैं कुछ अलग करना चाहता था। ये उसने जो आज बयान मैंने पहली बार सुना है। जो उसने जब वो हमारे आईओ हैं पुलिस अधिकारी, वो जब घर पे गए तो उनको मैंने उसकी बातचीत जब सुनी मैंने ये बात उससे नोटिस की। और घर पे वो पहले एक बार ऐसा ही कह रहा था कि मुझे बस तपस्या करनी है और मोक्ष प्राप्ति करनी है। तो इस तरह की बात थी। तो मैंने उसको काउंसलिंग भी की थी पहले। तो वो मुझे लगा कि वो मान गया है। मैंने उसको कहा कि आप अपनी जो पढ़ाई है उसको कर लो, उसके बाद जो आपकी लाइन होगी, मैं आपको कभी प्रेशर नहीं डालूंगा कि आप नहीं जा सकते, ये लाइन नहीं, जो आपका मन होगा वो करना। क्योंकि आपका जो एम है वो डिस्ट्रक्टिव नहीं है, वो एंटी सोशल नहीं है, वो कोई चोर डकैत बनने का नहीं है, वो एक समाज सुधार की तरफ का कदम है। वो एम अच्छा है, लेकिन मुझे तेरी स्टेज जो है वो इमेच्योर लग रही है। लेकिन उसके मन में क्या था, एक्चुअल क्या था, वो घर पे पहले उसने डिस्क्लोज़ भी किया कि ताकि वो घर वालों को थोड़ा पता भी चल जाए, ताकि इनको कोई परेशान ना करे। तो इस तरह की बात थी उसके मन में। तो क्या कहेंगे, क्या उसने कहा कि आपके जो जितने भी लोग थे, चाहे जितनी भी आपकी बॉडी अलग अलग बनी हुई थी उसको ढूंढने की, क्या उस तक नहीं पहुंच पाई? क्या कहना है उसका? उसका कहना था कि जब ये मेरे पास से गुजरते थे तो एक कोई आदमी बोलता था इसके अंदर झांक के देखो कोई क्या है, कुछ है। दूसरा झांक के देखता कहता खाली है, कोई नहीं है। तो मैं वहीं पे था। मैं एक ही बस मैंने ईश्वर से प्रार्थना थी कि मुझे कोई देख ना पाए, और वो मेरी सफल हो रही थी। ये जहाँ तक ये उसका बयान है।
तो पिछले आपका कहना है कि पिछले 6-7 दिन पहले वो बात करता था कि मुझे इस गृहस्थी में नहीं रहना, मैंने संन्यास लेना है। वापसी आके उसने इस तरीके की बात की कि क्या क्या मेरे साथ जंगल में हुआ, मैं किस तरीके से रहा, मेरे को खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला। क्या कहा है उसने? उसने कहा पहले 3 दिन तो मतलब कल रात से पहले तक, कल शाम तक कहता है मुझे बिल्कुल ना भूख ना प्यास लगी ही नहीं। मैं पूरा अपनी जो मेरा मिशन था मैं उसमें कामयाब था। लेकिन कल शाम को जब मेरा मन में कोई परिवर्तन होना शुरू हो गया और वो परिवर्तन इस तरह का था कि मुझे प्यास महसूस होनी शुरू हो गई, फिर मैंने रात को ही सोच लिया कि मैं क्या सुबह सूरज की किरण निकलते ही मैं वापसी घर की तरफ जाऊंगा। और जब सुबह हुई तो मैंने घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। और जब मैं बाहर निकला उस जहाँ पे मैं बैठा था तो मुझे रास्ते का पता नहीं था कि मैं किस तरफ जाऊँ। तो कहता है मैंने ईश्वर का ध्यान करना शुरू किया। तो रास्ते में एक पीर बाबा पड़ते हैं, उसके पास कोई थोड़ी देर खानका है या कुछ दूरी पे, आधा पौना किलोमीटर दूरी पे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो पहले रास्ते जाते हुए मुझे मिला था, मैंने सोचा कि मैं सही ट्रैक पे हूँ। और वहाँ पे पानी की 2 बोतलें पड़ी थी। तो मैंने पीर बाबा से आज्ञा मांगी कि मुझे 2 घूंट पानी पीना है। वो 2 घूंट मुझे इसलिए पीना है कि मैं घर तक पहुँच सकूँ, ताकि मुझे रास्ते में कहीं बेहोशी ना हो जाए। फिर मैं वहाँ से गया और नीचे जब यूँ ही नहर पे पहुँचा तो मुझे जो स्थानीय निवासी थे उन्होंने मुझे नोटिस किया। श्री कृष्ण लाल जी हवलदार हैं, तो उन्होंने मुझे फिर अपने घर ले गए। फिर मैं बावली पे गया, वहाँ नहाया और उसके बाद नहा धो के घर आया। तो कितनी खुशी है 4 दिन के बाद आपका युवक वापस आया, कितनी खुशी का माहौल है, क्योंकि काफ़ी प्रयास। समाज वालों ने ये जो मेरे ये यंग ब्रिगेड है, जो इसमें जो हमारा समाज है, चाहे उसमें बूढ़े थे, जवान थे, बच्चे थे, इवन के मुझे यहाँ तक लोगों ने फ़ोन करके बोला कि मेरा बेटा खाना खाना छोड़ गया है, मेरा बेटा खाना खाना छोड़ गया है। ये वो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को धूप की एक झलक नहीं लगने देते थे और इन्होंने अपने बच्चों को अलो कर दिया, छोटे बच्चों को कि जाओ जंगल में सर्च ऑपरेशन। तो मैं इनका ये उपकार पता नहीं किस कोइंसिडेंस है या ये करिश्मा है, ये भी करिश्मा है। इतना है जिस भी ऑफिसर के पास गए और विद इन नो टाइम हमें मदद की गई। इवन के आर्मी जो हमारी जो संस्था है आर्मी, वो आपको पता होगा कि वो कब मूवमेंट करती है, लेकिन उसी नाइट को, पहली ही नाइट को वो विद ड्रोन और पूरी मैनुअल सर्च पूरी टीम के साथ रात को वो भी पहुंच गए। वो सारे का सारा एफर्ट जो हमारा था, ये जो हमारे स्थानीय लोग हैं, ये इन्हीं का था। मुझे नहीं पता कि ये सारा का सारा एफर्ट इनके पीछे मैनेजर लीड कौन कर रहा था, लेकिन ये इतना समाज के अंदर ये इतना एक संदेश मैंने पहली बार देखा। और मेरी खुशी का ठिकाना, मुझे तो खुशी कम होगी, लेकिन ये जो लोग ढूंढ रहे थे इनका इतना खुशी का ठिकाना नहीं है कि ये सुबह से यहाँ पे सभी का बुला के सभी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और इनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हमारे साथ सोशल वर्कर जो हैं वो रजत शर्मा जी हैं, इनसे बात करेंगे। रजत जी, काफ़ी प्रयास किया और काफ़ी प्रयास करने के बाद सफलता भी मिली। कितनी खुशी है आप लोगों में कि 4 दिन ढूंढने के बाद युवक मिला? सर, जैसा कि इन्होंने कहा कि खुशी तो हम बयान नहीं कर सकते। आज हमने यहाँ पे एक गेट टुगेदर प्रोग्राम रखा था जिसमें सारे युवा, आर्मी, पुलिस, हमने सबको बुलाया था, जो जिन लोगों ने हमें सहयोग किया था, ताकि हम लोग जो है उनका थैंक्स कर सके। क्योंकि ये जो युवा है, इन युवाओं ने 3 दिन से टाइमली खाना नहीं खाया है। मैं आपको बता दूं कि पहले दिन 3 बजे हमारी जो एक टीम बनती है युवाओं की, और रात को वो टीम जो है वो 12 बजे आती है जंगल से 3 बजे जाने के बाद, और उसके बाद 1 बजे फिर से आर्मी आ जाती है। और आर्मी के साथ हम लोग पहले दिन जो है 5 बजे घर में आते हैं ये युवा लोग। और ये युवा वो हैं जो 12th में फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले हैं। ये वो युवा हैं जो अभी जिनको इस दर्द का फील हुआ और वो दर्द जो है वो उनको अपने घर से निकलने पे मजबूर कर गया। वही दर्द एडमिनिस्ट्रेशन ने फील किया, वही दर्द जो है वो स्थानीय लोगों ने फील किया, वही दर्द जो है मैंने भी कोशिश की अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक उस दर्द को पहुंचाया। और मैंने देखा कि इतना लोगों ने उस पेन को फील किया है कि मुझे हज़ारों कॉल्स जो हैं वो आ गई हैं। और उन कॉल्स में से बहुत हाई लेवल की कॉल्स भी थी, जो लोग ये सोच रहे थे कि अगर आज लड़का नहीं मिलता है तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो बड़ा हाईली लेवल का होगा, जिसमें आर्मी के डॉग्स वगैरह जो बाकी फैसिलिटी है वो हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव को बोल के तो उस पे जो है हम लोग फोकस करने वाले थे।
लेकिन सबके अंदर कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन थी कि लड़का इसी फॉरेस्ट में है, इसी फॉरेस्ट में है, हम लोग कोशिश करेंगे, हमें ज़रूर मिलेगा। एटलीस्ट हम बहुत उसके करीब थे, लेकिन कहते हैं कि उसका मकसद ही यही था कि वो जिस मिशन के लिए भगवान ने उसको बुलाया था उसमें हमारा कोई उससे मिलना नहीं लिखा था। और बहुत हैरानगी की बात है कि जिस टाइम से वो बच्चा घर से निकलता है उसी टाइम को वो वापस घर में पहुंचता है। जैसे अगर वो घर से 7:05 पे निकलता है तो 7:05 पे ही वापस आता है। और जो पिताजी जिस दिन वो निकलता है, उसके पिताजी जो एक्टिविटी कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, और आज भी उसके पिताजी पूजा कर रहे थे और उसी पूजा के टाइम में वो वापस आता। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा वाक़या है। हम लोगों को भी ऐसा लग रहा था कि एक जीनियस बच्चे का ये स्टेप था, जिसकी वजह से हम लोग जो है खुद परेशान हो रहे थे कि आखिर ये क्या है। लेकिन इसके पीछे हमें पता चल गया है कि कोई ना कोई पावर है जो उस बच्चे के साथ है। ये मैं आपको 100% श्योरिटी से कह सकता हूँ, क्योंकि सुबह जब वो बच्चा आया तो मैं भी वहीं पे था। जब हमने आपकी पूरी बातचीत हुई उससे, क्या कहना था उसका? जब मेरी सुबह उससे बातचीत हुई तो उसने मुझे कहा कि भैया आप पत्रकारिता कब से करते हो। मीन्स कि जब मैं जंगल में फॉरेस्ट में वीडियो बना रहा था वो मेरी आवाज़ सुन रहा था, वो कहीं ना कहीं वहीं पे था। और मुझे बिल्कुल 1% नहीं लगा कि उसका एनर्जी लेवल कहीं भी -% कम हो। फुल एनर्जी लेवल था उसमें 100%, पहले से भी ज़्यादा। जो उसका रोब, जो उसका जोश था, उसने कहा कि मैं अभी मुझे बहुत प्योर वाटर पीना है, बावली का पानी पीना है, मैं घर का पानी नहीं पी सकता। फिर वो बावली पे गया, वहाँ पे जाके उसने कोप जो अलग बहुत ना कहीं स्कूलों में उसने प्राइज, होनहार बच्चा है और वैसा बच्चे का ये स्टेप और एक इतने महान दिन घर से जाना, और ये कहीं और वापिस जो है उसको घर में लेके आई। मैं एक बार फिर से शुक्रिया करता हूँ यूथ का, युवाओं का, जो हमारे साथ दिन रात खड़े रहे। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी अगर हमारे समाज में कहीं यूथ की ज़रूरत पड़ेगी तो ये यूथ जो साथ खड़ा है। थैंक यू। मैं आपको बताऊं कि 4 दिन यूथ जो है जंगल में रहता है, अपनी ही तपस्या में माइन रहता है। घर परिवार और पूरे मोहल्ले के लोग जो हैं इसी जंगल से 4 दिन से टाइम पे ही घर पे वापस आता है। काफ़ी खुशी का माहौल है घर में। हमने भी परसों ये खबर की थी कि यहाँ के युवकों ने ये कहा था कि हम कि अगर किसी